हेलो एवरीवन। एक छोटा सा हम ब्लॉग शेयर कर रहे हैं आज। ठीक है। एक घटना घटी है मेरे साथ। ठीक है। उसी पर हम कुछ बात रख रहे हैं, उसमें अपना विचार रख रहे हैं बेसिकली। ठीक है। देखिए, ये घटना ये घटी है कि एक मेरी सिस्टर है, उनका कहीं जॉब लगा था गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में टीचर की बहाली हुई थी, उनकी गवर्नमेंट जॉब हुई थी। तो उस क्षेत्र में ना, उस ग्रामीण इलाके में कोई भी पक्का मकान था ही नहीं। ठीक है। हम और मेरे फादर गए थे ढूंढने, तो कोई बस एक ही पक्का मकान था। पक्का मतलब बढ़िया मकान था। तो हम लोग उसको वहाँ पर रूम दिला दी, फ्लैट दिला दी। ठीक है। फ्लैट दिलाने के बाद उसके जो ओनर थे उससे बात हुई, उसका स्कूल बगल में ही था। तो मेरी कुछ बात हुई कि हम उसको फर्स्ट मंथ 18,000 रुपये पे किए। ठीक है। 6,000 रुपये किराया था जो हम पहले ही दे दिए, रहने से पहले ही दिए। 6,000 रुपये उसका एडवांस था कि जिस महीने हम छोड़ेंगे उस महीने हमको पेमेंट नहीं देना होगा, और 6,000 रुपये उसका सिक्योरिटी था। ठीक है, समझे आप लोग। 6,000 एडवांस हम उसको दिए, मतलब करंट महीने का दिए। 6,000 उसका एडवांस था, जिस महीने हम छोड़ेंगे हमको देना पड़ेगा। 6,000 सिक्योरिटी, उसके रूम को ख़राब करेंगे तो उसमें से वो पैसा काट लेगा। चलो ठीक है, 18,000 रुपये दिए। तो अभी क्या हुआ, हाँ, उसमें एक चीज़ बोला गया था कि हम उसको 1 महीना पहले इन्फॉर्म करेंगे छोड़ने से पहले, और ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो डॉक्यूमेंटेशन पे सारा काम करवाना है। तो हुआ क्या कि अभी मेरी सिस्टर का और मैं 15 से 15 महीना लगता था, 15 से 15 महीना लगता था रूम रेंट। ठीक है। और ये सारा रूम रेंट का काम हम करते थे, फ़ोनपे से हम भेज देते थे टाइम, और हर बार हम टाइमली भेजें। बहुत रिस्पेक्टफुली हम बात किए उस ओनर से। ठीक है। तो अभी क्या हुआ ना कि उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गया, मतलब उसकी, मेरी सिस्टर की शादी हो गई तो उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गया, और अपने हस्बैंड जहाँ उसके पोस्टेड हैं वहाँ पे उसने पहले ही वो भेज दी थी लेटर कि सर मैं हमको वहाँ पोस्टिंग कर दीजिए मैरिज ग्राउंड पे। तो लगता है शादी के 6-7 महीने बाद उसका आ गया। तो अभी उसका 15 तारीख को महीना लगता था, मतलब लगता था 8-9 तारीख को शायद उसका आया ट्रांसफ़र ऑर्डर। ठीक है। तो हम उसके मकान मालिक को फ़ोन किए कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो हम खाली कर रहे हैं, क्योंकि अब और ये ट्रांसफ़र ही हो गया तो रहने की क्या फ़ायदा। तो वो बोल रहा है कि आप हमको इन्फॉर्म नहीं कि 1 महीना पहले इन्फॉर्म करना था। ठीक है, 1 महीना पहले इन्फॉर्म करना था तो पैसा रिफ़ंड तो नहीं होगा, ये वो बोला। तो हम बोले सर तो बनिया का दुकान है नहीं कि बस ताला बंद करके चले गया, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और जब आएगा तभी ना हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, 1 महीना पहले कैसे इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन उस जो लैंड ओनर है उसकी नीयत में थोड़ा सा खोट है। ठीक है, उस लैंड ओनर के नीयत में ही खोट है साला। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता है, हर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता है। तो हम उसको बोले, रिक्वेस्ट किए, मेरे फादर भी रिक्वेस्ट किए, तो नहीं माना, बोला नहीं हमको लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो सारा बात हमसे किया है, रेंट हम दे रहे हैं, हमसे किया है। तो हम बोले सर जब ऐसा बात है तो, और मैं उस दिन हम जब सामान वापस ले रहे थे, रूम खाली कर रहे थे, तो मैं कुछ सामान रह दिया, तो मैं सर रहने देते हैं, वैसे मेरा पैसा पेड है आपका 1 महीने का। ठीक है, जो आप नहीं दे रहे हैं तो पेड ही है, तो हम अगले संडे आएंगे तो हम आपको भेज देंगे, मतलब आप उसमें से काट लीजिएगा, भेज देंगे। भाई मैं जो मेरे पे तो पैसा पेड ही है 1 महीने का एडवांस, तो उसको रहने दीजिए, आप जब नहीं लौटा रहे तो रूम हम रखते हैं, और जो आपका सिक्योरिटी पैसा है, सिक्योरिटी मनी है, वो आप देख लीजिएगा, हम उसके बाद आप लौटा दीजिएगा। ठीक है। तो अब जो 15 तारीख को महीना शुरू हो गया, ठीक है, तो उसको हम भाई मतलब मैं व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि सर आपको हम 1 महीना पहले सूचना दे रहे हैं कि हम रूम खाली करेंगे, सो एंड सो ऐसा है। अब पता है वो क्या बोल रहा है, अब हमको लिख रहा है कि ठीक है तो आप खाली कर दीजिए, बट आप इस महीने का पेमेंट दीजिए। तो हमारे मतलब, तो अब वो जो मेरा 12,000 रुपये उसके पास जमा है, अब उसको वो एडवांस रेंट और सिक्योरिटी नहीं मान रहा है, अब उसको वो 12,000 सिक्योरिटी मान रहा है। ठीक है, अब उसको 12,000 रुपये सिक्योरिटी मान रहा है। ठीक है, और बोल रहा है आप दीजिए, उसके बाद वो जो 12,000 रुपये पहले हम रूम देखेंगे, हमको ठीक लगा तो 12,000 रुपये रिफ़ंड करेंगे, और उसके बाद नहीं तो हम उसमें से कुछ काटेंगे। ठीक है, और वो हमको बोल रहा है कि जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंडेबल है, वो एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है, हर जगह एडजस्टेबल होता है, कोई मकान मालिक रिफ़ंड करता है, नहीं बोलता है एडजस्ट होगा रेंट में। ठीक है, और अभी कह रहा है कि नहीं रिफंडेबल है, आप हमको पेमेंट कीजिए। ठीक है, तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया इस चीज़ पे। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर हम उसको बोले कि जो आप हमको रूल बता रहे हैं, हम जो रूल बता रहे हैं आप, हम फ़ोन पे बात करते हैं, हम बोले कि आप रेंट एग्रीमेंट बनवाए होंगे ना,
हमको भेजिए। तो कहता है कि रेंटर ना रेंट एग्रीमेंट बनवाता है, ठीक है, मतलब दिमाग से एकदम ही पैदल है, ठीक है, दिमाग से एकदम ही पैदल है। तो मतलब इसका निष्कर्ष ये है, तो वीडियो लंबा हो रहा है सॉरी, कि देखिए अगर आप बहुत ऑनेस्ट हैं, और ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, अगर आप ऑनेस्ट हैं ना तो सामने वाला आपको ऑनेस्ट नहीं मानता है, सामने वाला आपको अच्छा नहीं मानता। हालांकि अच्छा होने के लिए ऑनेस्ट नहीं होना है, आपका ज़मीर ऑनेस्ट है इसीलिए आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है। तो सामने वाला आपको अच्छा नहीं समझता, सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझता है, ठीक है, सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझता है। दूसरा चीज़ है बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। मतलब हम बता रहे हैं, हम 2 दिन इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। हमको ये गुस्सा नहीं आ रहा है कि वो पैसा रख लिया, वो पैसा बोलता कि हम नहीं देंगे तो ठीक है, पैसा बोलता रख लेंगे ठीक है, वो अपने बात से बार बार मुकर रहा था, झूठ बोल रहा था, ठीक है, झूठ बोल रहा था। और हम न्यूमरोलॉजी नंबर 9 है, ठीक है, हम न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 है और हम टॉरस हैं। मेरा क्रोध बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर, लेकिन हमसे खाली गलती हो गया कि हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाए थे, क्योंकि वो उस टाइम बोला था कि आप जिस महीने खाली कीजिएगा आप 6,000 रुपये नहीं दीजिएगा। आज वो अपने बात पे मुकर रहा है, ठीक है, आज वो अपने बात पे मुकर रहा है। तो ऐसा लीचर लोग भी है, ऐसा लीचर लोग भी इसी समाज में रह रहे हैं, ठीक है। हालांकि 12,000 रुपये लेके या मेरा बहुत अमीर नहीं हो जाएगा या उसका जीवन नहीं कट जाएगा, लेकिन ऐसा लोग भी है, ठीक है, जबकि हम हर टाइम उसको टाइमली पेमेंट किए, ठीक है। हमसे गलती हो गया कि हम थोड़ा उसको ज़्यादा इज्जत दे दिए, ठीक है, नहीं होता है रिस्पेक्ट कर्टसी, डिज़र्व नहीं करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो बच के रहिए, मतलब मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, बच के रहिए। और इसको हम एक महंगा 12,000 रुपये का हम तो मान के चलिए, हमको एक सीख मिल गया, ठीक है, 12,000 का हमको एक सीख मिल गया कि यार ऐसा लोग भी है, ठीक है। तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन करवाइए, कुछ भी ऐसा होता है ना डॉक्यूमेंटेशन करवाइए, ठीक है। और बहुत बहुत ज़्यादा लोग कमीना है इस दुनिया में, ठीक है। और ऐसे